नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत है। मैं श्री राम शिंदे लेकर आया हूं आज का न्यूज रिपोर्ट, जिसमें अच्छी और सकारात्मक खबरें हैं। शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी का 81वां जन्मदिन। जीते जी रक्तदान, मरने के बाद अंगदान। कैदी ले रहे हैं संगीत की शिक्षा। अब किराए पर मिलेंगे विद्युत वाहन। मीनाक्षी ने भरी सपनों की उड़ान। MIT के संस्थापक अध्यक्ष विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने कल अपना 81वां जन्मदिन मनाया। देखते हैं विश्व शांति दर्शन की खास रिपोर्ट। पुणे के लोनी गांव में विश्वराज बाग के प्रांगण में श्री विश्व दर्शन देवता मानवता मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। अवसर था MIT पुणे के संस्थापक अध्यक्ष विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी के 81वें जन्मदिन का। किसी के सहस्त्र चंद्र दर्शन मतलब आयु के 81 वर्ष पूरे होने पर इस पूजा का आयोजन किया जाता है। मंत्रोच्चार से गूंजते वातावरण में संपन्न हो रही इस पूजा के लिए परम पूज्य श्री श्री कृष्ण गुरुजी तथा स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर विजय कुमार दास के अलावा कराड परिवार के सभी सदस्य और कई मान्यवर उपस्थित थे। इस मौके पर MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, भारत अस्मिता फाउंडेशन तथा MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे की ओर से भारत अस्मिता राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 का वितरण किया गया। प्रोफेसर कपिल रामचंद्रन, गौरव गोगोई, शिरीन भान, पद्मश्री शंकर महादेवन, पद्मश्री मणिरत्नम और डॉक्टर कृष्णा इला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुनिया में अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत प्रमुख 3 देशों में से एक है। सुनते हैं ये पूरी खबर। अब भारत अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में दुनिया में तीसरे स्थान पर है, क्योंकि देश में प्रति वर्ष किए गए अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या बढ़कर 12,746 हो गई है। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति वर्ष किए गए अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या वर्ष 2013 में 4,990 से बढ़कर वर्ष 2019 में 12,746 हो गई है और भारत अब केवल अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इसके बावजूद हम अभी भी प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले रोगियों की संख्या और मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए सहमति देने वाले लोगों की संख्या के बीच एक बड़े अंतर का सामना कर रहे हैं। हथियार उठाने वाले हाथ अब छेड़ रहे हैं वीणा की तान। जानते हैं क्या है ये कल्पना। जिन कैदियों के हाथों में कभी तमंचे और हथियार लहराते थे, अब उन्हीं हाथों में वो मां सरस्वती की वीणा, सितार, हारमोनियम और वाद्य यंत्र थाम रहे हैं। बिहार के पूर्णिया सेंट्रल जेल के 30 कैदी इन दिनों प्रयाग संगीत समिति के माध्यम से संगीत की डिग्री हासिल कर रहे हैं। इससे डिप्रेशन के शिकार इन कैदियों का हृदय परिवर्तन हो रहा है। साथ ही जेल से रिहा होने के बाद संगीत के माध्यम से वो समाज के मुख्य धारा से जुड़कर रोजगार पा सकें। पूर्णिया केंद्रीय कारागार में हत्या, अपहरण जैसे संगीत अपराधों में सजा काट रहे 30 कैदी संगीत के माध्यम से नया संसार गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जेल प्रशासन की अनुमति से सृजन कला मंडल के संगीत शिक्षक जयदीप मुखर्जी और सूरज साहनी इन सभी को जेल के अंदर संगीत शिक्षा दे रहे हैं। संगीत शिक्षा से कैदियों पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब स्मार्ट साइकिल की तर्ज पर विद्युत वाहन भी किराए पर मिलेंगे। सुनते हैं मध्य प्रदेश सरकार का पूरा प्लान। मध्य प्रदेश में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजधानी भोपाल में अब स्मार्ट साइकिल की तर्ज पर विद्युत वाहन भी किराए पर मिलेंगे। इसके लिए शहर में जगह जगह रेंटल स्टेशन बनाए जा रहे हैं। भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सुविधा को जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के दूसरे शहरों में इसे शुरू करने का सरकार का प्लान भी है। पर्यावरण संरक्षण और ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नागरिक विकास एवं आवास विभाग ने ये अच्छी पहल शुरू की है। अभी तक इस दिशा में राजधानी भोपाल में स्मार्ट साइकिल को किराए पर देने की सुविधा दी गई है। आम जनता शहर में बने अलग अलग पॉइंट से स्मार्ट साइकिल किराए पर लेती है। अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए आम जनता को विद्युत वाहन की सुविधा रेंटल तौर पर देने का मन बना लिया है। इसके लिए नगरीय प्रशासन ने इसकी जिम्मेदारी भी भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी को दी है। इतना ही नहीं, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे जल्द ही शुरू किया जा रहा है।
अपने जिले की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर बनी मीनाक्षी नेगी। सुनते हैं उनके जुनून की कहानी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये सच कर दिखाया है हिमालय के शिमला की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर मीनाक्षी नेगी ने। मीनाक्षी ने जमाना क्या कहेगा इसकी परवाह किए बिना 2019 में टैक्सी ड्राइविंग शुरू कर दी। आज वो शिमला के अलावा पूरे हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली तक टैक्सी चलाकर घर का खर्च चलाने में अपने पति का हाथ बटा रही हैं। मीनाक्षी नेगी और उनका पूरा परिवार शिमला के पंथा घाटी में रहता है। मीनाक्षी की 2 बेटियां हैं जो शहर के नामी स्कूल में पढ़ती हैं। मीनाक्षी के पति कोर्ट में नौकरी करते हैं, लेकिन दोनों बेटियों की पढ़ाई पर अधिक खर्च के कारण मीनाक्षी ने व्यावसायिक तौर पर टैक्सी चलाने का निर्णय लिया और 7 सीटर गाड़ी खरीदी। बेशक ड्राइविंग के इस काम में मीनाक्षी का उसके पति और बच्चों ने पूरा साथ दिया हो, लेकिन रिश्तेदार और जान पहचान वाले लोग उन्हें टैक्सी ड्राइविंग न करने की नसीहत देते रहे, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज आज भी ये मानता है कि टैक्सी ड्राइविंग केवल पुरुषों के लिए है। लेकिन मीनाक्षी ने कभी समाज की परवाह नहीं की और आज ऐसे लोगों की सोच को गलत साबित कर दिखाया है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।